हेलो एवरीवन। आज की एपिसोड की शुरुआत में हम तेहंग और हंजिन को देखते हैं। तेहंग बोलता है कि आपने जब वो बबल रैप हटाया था ना लाइट के ऊपर से, और इधर हंजिन फटाफट भाग जाती है और कहती है ये जगह उजू की है तो प्लीज़ तुम भी इसे अपना ही समझो, और बाय बोल के चली जाती है। फिर वापस आती है कि उसको तुम चॉकलेट नहीं दोगे, ये उल्टी कर देता है और फिर चली जाती है। और इधर तेहंग बेबी को देखता रहता है और उसने पूरा घर क्लीन कर दिया होता है। फिर अपने भाई के रूम में आ जाता है और वहाँ फोटो को देख रहा होता है। तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है कि मुझे ईमेल भेजो वो डॉक्यूमेंट की अभी। क्यों, क्या हुआ? कि ठीक है मैं अभी भेजता हूँ। और उसके पास लैपटॉप नहीं होता तो वो बेबी को लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। इधर इंसुंग मीटिंग में होता है और गाड़ी को देख के स्माइल कर रहा होता है। इधर हांजिन इंटरव्यू के लिए आ गई होती है और उसके फ़ोन का वॉलपेपर उजुका होता है और वो सोचती है आई होप वो बेबी ठीक हो। और इधर तयंग बेबी को अपने फ्लैट में ले आता है, पर समझ में नहीं आता कहाँ रखे क्योंकि उसका फ्लैट बहुत ही क्लीन है और बेबी सब गंदा कर देगा। तो उसे बक्स पे बिठा देता है और बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ वही करना, यहाँ से हिलना मत, इनविजिबल रहना घोस्ट की तरह, समझे? बेबी उसे थप्पड़ मार देता है। फिर वो देखता है घर में बेबी फूड नहीं है तो एआई से पूछता है बेबी हम बर्गर खा सकता है क्या? तो एआई बोलता है आली है पर थोड़े फ्राइज दे सकते हो। तो तेंग बोलता है फॉरबिडन नहीं है तो ट्राई करते हैं, और वो बर्गर और फ्राइज मंगाता है और बेबी को खिलाता है और बेबी खाने लगता है। फ्राइज और सॉस उसको पसंद आता है और वो खुश होके बोलता है डाडा। तेंग उसको देख के काम करने बैठ जाता है और बेबी पीछे फ्राइज और सोडा ले रहा होता है। इधर हांजिन इंटरव्यू में बोल रही होती है कि फूड मेमोरीज से कनेक्टेड होता है और मेरी बहन मुझे हमेशा अच्छा खाना खिलाती थी जब मैं सेट होती थी, स्पेशली जब बारिश होती थी। इधर तेयंग काम खत्म करता है और देखता है बेबी ने मिल्क गिरा दिया है और वो शक हो जाता है और क्लीन करने लगता है, पर बेबी और चीज़ गिरा देता है फर्नीचर तक। फिर बेबी सोडा गिरा देता है और सस कपड़े और बेड पे लगा देता है और तेयंग चिल्लाता है नहीं, नेबर्स आ जाता है देखने, और बेबी रोता है। तो तेयंग बोलता है तुम क्यों रो रहे हो, मुझे रोना चाहिए। तभी उसे स्मेल आती है और वो देखता है बेबी ने पट्टी कर दी है। वो बेबी को लेके निकलता है और हांजिन को कॉल करता है, पर बेबी फ़ोन मांगता रहता है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है रोड पे और कार उसके ऊपर निकल जाती है। तेंग शक हो जाता है। इधर हांजिन इंटरव्यू के बाद बाहर आती है और देखती है भीड़ लगी हुई है बीएस फूड के पास, और वहाँ बेबी उजू फूड फैला के खेल रहा होता है और बलून फट जाता है और ग्लिटर्स फैल जाता है। हांजिन पहचान लेती है कि ये उजू है और तेंग बोलता है हनी इधर देखो, और अंदर ही अंदर सोचता है मैं अकेला क्यों सफ़र करूँ, तुम भी करो। वो बोलता है हनी तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? और हांजिन उसे मारते हुए बाहर ले जाती है कि तुम हनी कैसे बोल सकते हो, तुम पागल हो गया क्या, यहाँ क्यों आए? और तेहंग बोलता है तुम अनबिलीवेबल हो, तुम लायर हो, देखो तुम्हारा कष्ट कहाँ गया कि वो मैंने हटा दिया है, इंटरव्यू के अंदर मैं प्लास्टर पहन के थोड़ी जाऊँगी, ये सब बहाने हैं, लो तुम्हारा बेबी को रखो अपने पास। कि तुम बेबी की हालत क्या कर दी है, तुम पागल हो क्या कि तुम मुझे पागल बोल रही हो, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, तुम बेबी की हालत देखो। और जो तुमने कंपनी में मैस किया है कि मैं भी विक्टिम हूँ, मेरी पर्सनल सेंचुरी मेरे रूम की हालत देखोगी तो तुम पागल हो जाओगी, मुझे मेंटल ट्रॉमा मिल रहा है। और इधर उजू फिर से पट्टी कर देता है और तेहंग बोलता है इसको लेके जाओ, ये सीट मेकिंग मशीन है, और वो उसे टॉय देता है। और हांजिनी बोलती है मुझे डाइपोस तो लेने दो। वो बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ। तो हांजिनी बोलती है तुम उसके अंकल हो, तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। तो वो बोलता है मैंने कितनी बार बोला मैं इसका अंकल नहीं हूँ। फिर वो देखते हैं बेबी गायब हो गया है, दोनों पैनिक हो जाते हैं। फिर देखते हैं बेबी फाउंटेन के पास पानी में खेल रहा होता है, दोनों हेजिटेट करते हैं पर फिर जाके बेबी को बाहर निकालते हैं और दोनों गिल्ले हो जाते हैं। फिर तेहंग बोलता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे और दोनों अलग रास्ते चले जाते हैं। इधर हांजिन घर आके बेबी को नहा रही होती है और बोलती है तुम्हारे अंकल कैसे हैं, थोड़े पागल है क्या, और तुमने आज क्या क्या किया, खाया, चलो छोड़ो। इधर तेहंग नहा रहा होता है और बोलता है थैंक गॉड मेरा रूम क्लीन हो गया है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ, कितनी शांति है बेबी के बिना।
फिर वो मॉर्निंग वॉक पे आता है, नया फ़ोन ले जाता है। तभी कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आता है कि प्लम्बिंग एक्सीडेंट हो गया है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। वो वहाँ जाके देखता है फ्लोर से पानी निकल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्टर बोलता है सब डिले हो जाएगा, कम से कम 1-2 महीने लगेंगे। तेहंग बोलता है मैं 1 महीना कहाँ रहूँगा, और वो पानी रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रुकता। तभी फर्नीचर आ जाता है और सब भीग जाता है। वो बोलता है ये सब उस बेबी की वजह से हुआ है, अगर उसने मेरा फ़ोन नहीं तोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। फिर वो स्टोरेज या फ्लैट ढूंढता है पर कुछ नहीं मिलता, तो अपने स्टूडियो में सामान रख देता है। इधर हांजिन सो रही होती है, बाहर आवाज़ आती है, ट्रक आता है। सोसाइटी में सामान अनलोड हो रहा होता है। चिलिस्ट पे ट्रक चढ़ जाता है और नेबर्स आ जाते हैं और हंगामा होता है। तभी हांजिन बाहर आती है और पूछती है ये सामान कहाँ जा रहा है, तो वो बोलते हैं 206 में, और वो शक हो जाती है। फिर देखती है सामने तेहंग खड़ा होता है स्माइल करते हुए, हाय उजू की आंटी। वो सारा फर्नीचर अंदर ले आता है और बोलता है तुमने भी बोला था मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और बेबी के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, तो तुम चाहती हो मैं बेबी को रेज करूँ। हांजिन बोलती है मतलब तुम यहाँ मूव कर रहे हो। वो बोलता है हाँ, ये उजू का घर है और मैं यहाँ रहूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है। वैसे भी हम एक दूसरे को स्ट्रिप होते हुए देख चुके हैं। फिर वो अपना सामान सेट करता है और बोलता है अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, न करना मैं आ जाऊँगा। बेबी खुश हो जाता है। फिर तेहंग बोलता है मुझे 5 मिलियन दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फोटोज़ दिखाता है कि बेबी ने क्या क्या डैमेज किया और मेरे घर का भी नुकसान हुआ। अगर ये सब नहीं होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, ये सिर्फ 1 महीने का टेम्पररी सोल्यूशन है। हांजिन बोलती है तुम सीरियसली ये कह रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम रिलेटेड भी नहीं है और लोग क्या सोचेंगे, और तुम आदमी हो और मैं औरत हूँ। तो तेहंग बोलता है वो तुम मुझे आदमी की तरह देखती हो कि नहीं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो, फीलिंग्स म्यूचुअल है, तुम मेरे लिए उजू की आंटी हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सेटल हो गया, मैं यहीं रहूँगा। जिन बोलती है ये ओके नहीं है, तो तेहंग बोलता है वेट ए सेकेंड, तुमसे कौन अप्रूवल ले रहा है, ये घर बेबी का है ना। तो मैं उजू से पूछता हूँ उजू मैं यहाँ रहूँ, तो उजू बोलता है हाँ, और वो मूव इन कर लेता है और हांजिन लबी में सो जाती है। और सुबह उठ के देखती है पूरा घर क्लीन है और तेहंग ने ब्रेकफास्ट बना दिया होता है और बेबी को सर्व कर रहा होता है और बोलता है ये सब बेबी प्रोडक्ट्स है और तुम कैरेट्स और कुकुम्बर खाओ और विटामिन डी भी। हांजिन वॉशरूम देखती है, वो भी क्लीन होता है और वो स्माइल करती है कि इसने लॉन्ड्री भी कर दिया है। और बाहर देखती है कि वो उजू के साथ बबल्स खेल रहा होता है, बेबी भी हैप्पी है। फिर वो खुद से बोलती है नहीं, मुझे इम्प्रेस नहीं होना। तभी उसको मैसेज आता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, उसे जॉब मिल गई है और वो खुश हो जाती है और उजू को हक कर देती है। तेहंग बोलता है जाओ सेलिब्रेट करो, फ्रेश एयर लो, नए क्लोथ्स लो, घर हम संभाल लेंगे। और हांजिन चली जाती है। वो अपनी फ्रेंड से बोलती है तुम समझ नहीं रहे हो, वो आदमी है और मैं औरत हूँ, हम साथ रह रहे हैं। तो फ्रेंड बोलती है कि रूममेट्स की तरह रह लो, बेनिफिशियल है, चाइल्ड केयर हेल्प भी मिलेगी। उधर तेहंग अपने फ्रेंड से बोलता है मुझे बस उसे इम्प्रेस करना है, 1 महीना निकलना है, रेंट और स्टोरेज बच जाएगा। फ्रेंड बोलता है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कहीं तुम उसे प्यार न कर बैठो। तो वो बोलता है कभी नहीं। इधर हांजिन शॉपिंग कर रही होती है, कपड़े महंगे होते हैं तो वो कपड़े नहीं लेती, चाइल्ड केयर के खर्चे देख के टेंशन में आ जाती है। फ्रेंड बोलती है तुम उसे असिस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारा बेनिफिट होना चाहिए। हांजिन तेहंग को मैसेज करती है 7 बजे घर आना, बात करनी है। घर पे डिस्कशन होता है कि सिर्फ ही 1 महीना रहना है, उसे ज़्यादा नहीं, और काम 50-50 होगा, बिल्स भी हाफ हो और बेबी का खर्चा भी। और दोनों एग्रीमेंट साइन करते हैं और हैंडशेक करते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और उजू हार्ट बना देता है। नेक्स्ट एपिसोड हम देखेंगे कल, और अब दोनों साथ रहेंगे तो आगे क्या होगा ये देखने के लायक होगा।